फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। वो आकाश क्लासेस कोचिंग है, अपनी आकाश क्लासेस नाम से, इसलिए आकाश क्लासेस दिमाग में छपा रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एवरेज की क्लास कर रहे हैं, जिसमें एवरेज का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग एवरेज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट है? एवरेज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर हम बोले शायद, हाँ 12 तक कर लिया था, 12 के बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग सीरीज लगभग 80 नंबर तक है। कितने? शायद 71 नंबर क्वेश्चन है। और आप इन 71 क्वेश्चन को करके आप पूरा सफल हो सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा कुछ करने की। ठीक है, हम आपके लिए क्वेश्चन वो नहीं लेके आते हैं जो कठिन है, हम आपके लिए क्वेश्चन वो लेके आते हैं जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, कठिन और जरूरी फर्क होता है, इस बात को समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन कठिन कराएंगे तो उसका गलत मतलब होगा। क्वेश्चन कठिन क्या है कि क्वेश्चन का भी अंत नहीं है। कोई भी ऐसा दुनिया का टीचर नहीं जो जिसको सभी सारे क्वेश्चन आते हो। समझ आया कि नहीं है? तो हम लोग क्वेश्चन कठिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो हमारे काम के, जो हमारे लिए जरूरी हो। समझ आया कि नहीं है? और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। ठीक है, चलिए चालू करें। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 13 ये रहा, देखिए कहाँ? देखिए दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। आपको तो दिख रहा होगा पर हमें नहीं दिख रहा, हम तो मोबाइल देख के ही काम चलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत जो है डी से कितना कम है? 8 कम है। ये बात समझ में आई? और कह रहा है ए बी और सी डी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना दिया गया है? 42 है। यानी बटे 4 बराबर कितना है? 42 है। अब आपसे पूछा गया है 3d-2 और d+5 का औसत क्या होगा? क्या पूछा गया है? 3d-2 और d+5 का औसत क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो ध्यान देखो, बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक, ये पूछा, यहाँ से डी का मान निकाल रख दो। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 3d-24, 3 का गुणा से हो जाएगा। और इसे उठा के यहाँ रख दो, बस खत्म करो। 3d माइनस का 24 प्लस का d बराबर 42 इंटू 4। तो 3d प्लस डी कितना है? 4d। 4 दूनी 8, 4 को 16 प्लस 24 हो जाएगा। तो 4d बराबर 168, 20, 188, 4 192। तो डी बराबर 48। डी बराबर कितना आ गया? 4 दो 4 अट्ठे 32। डी बराबर 48। कहीं पे भी मान लो तो कहीं पे भी क्या इसमें रखो, क्योंकि ये निकालना है। कितना दे रहा है? 3d माइनस 2 3 इंटू 48 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 48 प्लस 5 बटे 2। तो 48 से 144 होता है। 144 माइनस 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 142 और प्लस 53 बटे 2। तो 2 3 5 5 4 9 और 1 बटे 2 से काटो। 2 9 18, 40 50 यही तो होता है। ठीक, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 97.5 आपका क्या आ गया? आंसर। समझ आया कि नहीं है? इस क्वेश्चन को करने का बेसिक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन। देखिए चलिए फटाक देखते क्वेश्चन नंबर अगला। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दूसरा और शीट का क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर। 3 धनात्मक पूर्णांक यदि उनमें से किसी दो संख्या को औसत तीसरी में जोड़ा जाए तो हम लोग कर चुके हैं, याद है? a प्लस बी बटे 2 तीसरे में जोड़ा जाता तो x मिल रहा था। b प्लस सी बटे 2 तीसरे में जोड़ा जा रहा था तो y मिल रहा था। c प्लस ए बटे 2 तीसरे में जोड़ा जा रहा था तो z मिल रहा था। तो हम लोग को पता था कि यहाँ से ऐसे केसेस से हम लोग a प्लस बी प्लस सी क्या निकालते थे? x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो 3 घनात्मक मूल संख्याओं दिए पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है। तब इनका औसत निकालने के लिए बटे 3 करना पड़ेगा, यानी ये भी बटे 3 हो जाएगा, यानी बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब x कितना है? 181, y 172, z 160। तीनों को जोड़ लिए। अच्छा, तीनों जोड़िए कितना होगा? देखिए ध्यान से, 181 172 और 360 जोड़िए कितना होगा? सुनिए ध्यान से। 18 10 28 7 35 10 45 6 51 510 और 3 कितना हुआ? 513। 513 हुआ।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा भैया? भैया 18,68,65,55,51 510 और 513 हो गए, तो 513 रख दो बटे 2 इंटू 3, 6 × 8 = 48, 3 × 6 = 35, 3 × 6 = 35, 85.5 हमारा क्या हो गया आंसर। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है अगर आपको क्वेश्चन को कम समय में करना है। क्वेश्चन अच्छा पेपर में आपके पूछा गया, जैसा कि आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए दिख रहा है। अब ये दिख रहा है तो इसका मतलब इस पेपर में आपके पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर तीसरा, और शीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? शीट का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 15वां नंबर। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, एक 10 व्यक्तियों की समिति का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है। भाई देखना, 10 व्यक्तियों के समूह का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया, यानी टोटल कितना बढ़ा भाई? 10 का 3 3 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल 30 साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये टोटल बढ़ा भाई। 10 का औसत है 30 है, हर का 3 3 बढ़ा होगा तो टोटल 10 इंटू भाई 10 का अगर एक भाई, एक का 3 बड़ा होता तो 3 ही बढ़ता, 2 का 3 बड़ा होता तो 6 बढ़ता, 3 का 3 बड़ा होता तो 9 बढ़ता, 10 का 3 बड़ा होता तो 30 बढ़ेगा। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? जब 35 वर्ष, जब 35 वर्ष, 48 वर्ष और 49 वर्ष की जगह पर कोई 3 लोग नए आते हैं जिनको 3 नए द्वारा प्रतिस्थापित किया था। आप सुना ध्यान से, लॉजिकली बताना कि अगर मान लो 2 लोग थे, हम और आप थे, मान लीजिए हम और आप थे, ठीक, हम और आप थे, 2 लोग थे। अब हुआ क्या, जब हम 2 लोग थे, किसी औसत ग्रुप, कोई औसत था, हम लोग किसी ग्रुप में थे तो कोई औसत था। मान लो हम 2 चले गए और हम 2 जगह कोई नया 2 व्यक्ति आ गए, ठीक, हम 2 जाने के बाद कोई नया 2 आ गए और सभी के में 2 2 बढ़ गया, सभी के में और 2 2 बढ़ गया, यानी कि क्या कहेंगे, औसत 2 2 बढ़ गया। अब इसका एक मतलब समझना ध्यान से कि सभी के में 2 2 बढ़ गया या कह लो औसत 2 2 बढ़ गया। इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ कि जितना हम 2 लोगों के पास था, जितना हम 2 लेके गए उतना तो वो लेके आए होंगे, प्लस ज्यादा भी लेके आए। कितना ज्यादा लेके आए? 2 2 सबका ज्यादा लेके आए। जितने लोग थे, मान लो 10 लोग थे तो 10 दूना 20 ज्यादा लेके आए तो वो भी वो प्लस हो गया। समझ आया कि नहीं है? यानी कि जितना हम लोग गए ये तो लेके आए होंगे टोटल, प्लस 30 ज्यादा लेके, तभी ना 30 बढ़ा टोटल। बोलो समझ आए? और ये थे कितने लोग टोटल? 3 लोग, बस खत्म काम। तो 4 3 7 4, 11 3 14, 140 हो गया। 5 8 13 9 22 बटे 3, यानी 162 बटे 3, यानी 3 5 15, 3 चौको 54 उनका क्या हो गया औसत। समझ आया कि नहीं है? बोलिए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्वेश्चन 16 दिख रहा है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है, 15 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, ध्यान देखो क्या कह रहा है। कह रहा एन, देखो पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। उनका औसत निर्धारित करने के लिए एन क्रमांकित संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय अगली संख्या गलती से, देखना है घटिया क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। मान लो कोई भी सम संख्या ले रहे हो आप, 2 4 6 8, पर एक जगह आपने 8 की जगह कितना ले लिया होगा? 8 ना लेकर के 9 ले लिया, यानी औसत तो सही जा रहा था सबका, सभी का औसत सही जा रहा था, पर लभेड़ क्या हो गया कि एक ज्यादा ले लिया। कितना भाई? 8 लेते तो ले कितना लिया? 9, कितना ज्यादा ले लिया? एक ले लिया। औसत बराबर क्या होता है? सम यानी पदों की संख्या बटे उनका योग। टोटल कितना बढ़ा? औसत कितना बढ़ा? एक बढ़ा। कितना बढ़ा? एक बढ़ा। लोग कितने थे? लोग कितने थे? औसत एक कहां बढ़ा? टोटल एक बढ़ा ना भाई। 2 4 6 8 था भाई, 2 4 6 8 था, तो 8 से 14, 8 से 14 4 18, तो 20 होना चाहिए था, पर हुआ कितना? 2 4 6 8 4, 2 4 6 6 12 और 8 20 की जगह 12 9 21 हो गया। टोटल कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया, यानी सब में कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया। पदों की संख्या हमें पता नहीं था, पर हमें ये पता है कि औसत कितना बढ़ गया? 0.0125 बढ़ गया। तो अब बस खत्म, का इसे हटा के 0 बढ़ा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे 125 हो जाएगा। 25 5 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40। तो नंबर कितने हो गए? पदों की संख्या कितनी हो गई? 80। बोलो समझ आया कि नहीं है? बेसिक से कॉन्सेप्ट से कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करना था, ठीक।
हो गया। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वां, और जैसा कि आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 5वां और शीट का क्वेश्चन नंबर 17, शीट का क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो दिख रहा होगा, दिख रहा क्या कह रहा, सुनो ध्यान से। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। देखो हमने आपसे क्या कहा, कोरिया का बच्चा ये जानता है कि अगर A1, A2, A3 या A4 डैश के n तक की संख्याओं का औसत अगर मान लीजिए x है, कितना है, x है। हमने कहा था अगर आप इसमें y से गुणा करते हैं सभी पदों तो औसत में भी y से गुणा हो जाएगा। आप इसमें y को जोड़ते हैं तो सभी में भी औसत में भी y जुड़ जाएगा। आप इसमें y घटाते हैं तो सभी में भी, और यानी औसत में भी y घट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये, जो भी खुराफात आप पदों के साथ करेंगे, समांतर श्रेणी के पदों के साथ जो भी खुराफात करते हैं, वही खुराफात हमेशा उनकी औसत के साथ भी होता है। समझ आया कि नहीं है? बोलो इतनी बात समझ आई? गर्मी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करे, गोरे भी लगना है, सब करना पड़ता है भाई। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ संख्याएं हैं, कुछ कह रहा है ये कुछ दी गई संख्या। देखिए जरा, आपको दिख रहा होगा, आप झांको यहाँ, लेकिन हम आपको देखिए कोई संख्याएं दो हैं, दो संख्याएं हैं A1 और A2 यानी व्युत्क्रम है, उनका औसत 1 है। अगर इनका स्क्वायर कर रहे हो आप तो उसका औसत का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका क्यूब कर रहे हो आप तो औसत का भी क्यूब हो जाएगा। अगर इसका पावर 4 कर रहे हो आप तो औसत है 4। तो अब कह रहा है देखो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। अब इन सभी का औसत पूछा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल सा 4, 4/4 यानी कि ये क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए करना था, पर आपको दरअसल क्या समझाना था, इसीलिए इतना करना पड़ा। कोरिया बचा था, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 के घात 4 भी 1, तो यानी 4 हो गया। 4/4 करो कितना आंसर 1। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम जानो, शीट का क्वेश्चन नंबर 18वां आपके स्क्रीन पर। अभी नहीं गिर रहा होगा, अभी नहीं गिरा होगा, देखना ध्यान से। अब गिरा, जाके देखो गिरा। चल फटाक से देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है। क्वेश्चन नंबर देखना 18वां नंबर क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा आज सुनना लला बउआ सुनो। 24 वर्ष था, स्थापित किया गया, कितना आया 66 वर्ष वाला आ गया। भैया कितना ज्यादा लेके आया, 42 ज्यादा लेके आया। अब दुनिया जानती औसत है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जानते कद्दू के बारे में? अगर जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो कभी जाना, जहाँ कद्दू कट रहा होगा वही सब में बट रहा होगा। ठीक, और देखना औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हुई। औसत में कितनी वृद्धि हुई? 6 वर्ष की। औसत में कितनी वृद्धि हुई? 6 वर्ष की। कुल में कितनी वृद्धि हुई? 42 की। लोग कितने थे पता नहीं, तो नंबर बराबर 42/6 यानी 6 सत्ते 42। ये लो सतुआ आपका आंसर। समझ आया कि नहीं है? अरे बोलो आया कि नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो था वो दिख रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखना, ये गिरा प्रॉब्लम गिरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, सुनो। 25 संख्याओं का औसत 18 है। देखो 25 संख्याओं का औसत कितना बेटा 18 है। 17 संख्या 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। ठीक, 12 संख्या का औसत कितना है 14। अंतिम 12 संख्या का औसत कितना है भैया 17 है। तब 13वीं संख्या क्या हुई, क्या पूछा है 13वीं। अरे कैसे याद है, कहाँ का बच्चा बता देगा, कोरिया का। कहाँ का? कोरिया। देखो बेटा कितना ज्यादा, कितना छोड़ गए। 18 लेके जाए गए होते, अगर 12 लोग तो पेपर पड़ता नहीं, पर 14 ही लेके, कितना छोड़ गए 4 छोड़ गए। कितने लोग छोड़ गए 4 लोग, तो 12×4=48 तो छोड़ गए ये लोग। लेकिन अगले बदतमीज थे, लेकिन वो नहीं, वो शरीफ थे, वो एक छोड़ गए। यानी 12 लोग तो एक छोड़ गए, तो यानी कितना छोड़ गए 12 लोग ही छोड़ गए। तो यानी 48 12 टोटल 60 छोड़ गए। ये 60 किसे मिल जाएगा
उसे मिल जाएगी जो बदतमीज है। 60 प्लस 18 यानी औसत नहीं, ये वो आ गया जो 13वां व्यक्ति था, जो 13वां व्यक्ति था। समझ आया कि नहीं है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे ये गिरा गिरा। देखना क्वेश्चन 19 क्या कह रहा, सुन ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 ही तो था, क्वेश्चन नंबर 20 गिरा होगा। देखो 20 गिरा होगा, है ना। देखिए एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। लड़के कितने भैया? 26। लड़कियां कितनी हैं? 24। इसके बाद गणित शिक्षक की परीक्षा में पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? 85। लड़कों के औसत अंक 82 है। तो लड़कियों के औसत अंक, अरे यार देखो देखो कैसे, अरे यार करके देख निकालोगे। 85 में 82 घटाओ कितना हो जाएगा? 3। ठीक, इनके तो पता नहीं, एक्स मान लिए। ठीक, अब सुना, ये जो आता है ये हमेशा हमने क्या कहा था, यहाँ जो भी लोगे, यहाँ पे जो भी मान लोगे, हमेशा इनके व्युत्क्रमानुपात यही मान आएगा। जैसे सपोज यहाँ अगर आपने स्पीड ली तो यहाँ क्या इसका रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। और ये रेशियो हमेशा ऊपर वाले के बराबर होता है। एलिगेशन। ठीक, अब 3 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 24 तो 1 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 24 तो 1 की वैल्यू 8, यानी 26 वैल्यू कितनी हो गई बताओ? अरे बोलो इसमें क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, कुछ नहीं ऐसा समझ में आ रहा, ऐसे तो आ रहा होगा। बोलो ये इसका कितना गुना है? 24 इसका कितना है? 1/8। 1/8 करो तो 3 आ जाए, इसका 1/8 करो भाई। 8 या 24। ठीक, 8 या 24 करोगे कितना बचा? 2। 8 दूनी 16, 4 8 5 40। यानी ये कोरिया बच्चा बता दे आपकी। देखना ये छोटा था तो अब की बड़ा होगा, इससे ही घट के क्या आया होगा, यानी 85 की 88.25। ये इनका क्या हो गया, लड़कियों का औसत। आप इसे ऐसे कर सकते हो, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, आप जिसकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या औसत आंसर नहीं आ रहा? आंसर भाई यही आएगा। गणित की शिक्षक की परीक्षा के लिए और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 है, लड़कों के औसत अंक 82 है, और 26 लड़के हैं और लड़कों के औसत अंक 82 है। लड़कियों के औसत अंक पूछे गए हैं, लड़कों के औसत अंक पूछे गए हैं भैया 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 भैया, यही होगा भैया। अरे भाई 3 की वैल्यू जो ये 85 3 है, 3 की वैल्यू 24, 8 गुना है, इसका 1/8, इसका 1/8 करो कितना आएगा? अरे चाहो तो ऐसे कर लो, 3 अट्ठे 24, 2 से काटो 12, ये आ गया 13। 3 की 12 वैल्यू 3 है तो 13 की वैल्यू यही होगा, 4 की 12 25 को 100, यानी इससे घटा के यही आंसर आएगा भैया। गलत है, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, आंसर यही आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 88.25 आंसर आएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाजी अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाता है। ठीक, क्या कह रहा है, यदि नहीं 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? 11वीं पारी में 88 रन बनाता है या अच्छा एक 10वीं पारी तक तो जिसका औसत था नहीं पता हमें। 11वीं पारी में उसने कितना बनाया, जो भी बनाया और 88 बनाया, उसके औसत स्कोर में 4 की वृद्धि हो गई। ये तरीका मेरे को बताया, इसमें +1 कर लो, इसमें +4 कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो +1 इंटू x+4। और ये जो आता है हमेशा क्या आता है, रिजल्टेंट आता है, यानी 11वीं पारी का आएगा। यानी कितना बनाए 88, यानी कि x+4 बराबर 88 माइनस का 40, तो x+4 बराबर 48। क्या पूछा, 11वीं पारी के बाद, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, x+4, तो x+4 की वैल्यू कितनी 48। ये हमारा क्या हो गया उत्तर।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 8 खिलाड़ियों का औसतन 6.5, 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसतन 1 बढ़ जाता है। देखो 8 खिलाड़ियों का औसतन कितना बेटा 6.5, 2 नए खिलाड़ी शामिल किया, अब कितने हो गए 10, और औसत रन 1 बढ़ जाता है, यानी कितना हो गया 7.5 हो गया। कितना बड़ा बेटा 1, इधर कितना बड़ा 2, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, 7.5 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा बेटा 15, और 8 इंटू 1 15 हो जाएगा ये, और प्लस 8। क्या पूछा गया भैया इनका औसत। टोटल ये कितना 23 आया, 23 का बटे 2 कर दो, कितना आ गया 11.5। हमारा उत्तर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा देखोगे? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है भैया, बताओ। 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अरे 21 से 81 के बीच में, 21 से 81 के बीच में पहली विषम संख्या क्या आएगी 23, फिर इसके बाद 25, ऐसे करके लास्ट कौन सी रहेगी 79। कुछ नहीं करना, 79 प्लस 23 बटे 2, यानी 9 3 12, 7 2 9 1 10 बटे 2। अरे कोरिया कहाँ का कोरिया को 50 का आंसर निकाल सकता है। आ गया क्या? चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन में जो गिरा है, देखो यहाँ पे गिरा है कि नहीं गिरा, बंद से गिरा होगा, गिरा उसे देखिए कैसे गिरा है बेटा, बंद से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक निश्चित क्रम में 5 दी गई संख्या, 5 संख्या का औसत 3 है। अरे देखो 5 संख्या का औसत 3 नहीं बेटा 32 है। हमें मोतियाबिंद है, क्या करें। पहली 3 संख्या का औसत 28 है, और अंतिम 3 संख्या का औसत 34 है। पहली दो, अरे यार कैसे बताओगे, अरे यार करके पहली 2 संख्याओं का औसत पूछा गया है, क्या होगा। क्या पूछा गया, पहली 2 संख्याओं का औसत पूछा गया है, क्या होगा। अब इसे कैसे बताना है, डायरेक्ट बताना है। सुना ध्यान से, कैसे सुनोगे, ध्यान सुनोगे, सुनना। 5 संख्याओं का औसत कितना टोटल 32 है। तो अब एक देखिए एक तरीका है, सिर्फ पहली 3 और अंतिम 3 कर दिया, यानी बीच की संख्या निकाली जा सकती है, तीसरी संख्या कैसे भैया, ये कितना लेके छोड़ गए 4 छोड़ गए, कितने लोग छोड़ गए 3 लोग, 3 चौको 12 तो छोड़ गए। ये कितना ले गए ज्यादा, 2 ज्यादा ले गए, कितने लोग ले गए 2 लोग, 6 ज्यादा ले गए, यानी कितना ज्यादा छोड़ गए 12, 6 छोड़ गए, 6 छोड़ गए। अब 6 छोड़ गए, समझना 2 लोग थे भाई, तीसरा में 2 ज्यादा हो गया, यानी वो 6 ज्यादा ले गया, यानी तीसरा आदमी जो था, जो तीसरा कैसे लिखेंगे 3 और सारा, तो हो गया तीसरा, गजब की गणित। 3 और सारा यानी क्या हो गया तीसरा, तीसरा आदमी क्या ले गया 6 ज्यादा ले गया, यानी 6 ज्यादा ले गया, इसका मतलब ये भरपाई कौन करेंगे, शुरुआती 2 आदमी। यानी शुरुआती 3 आदमी थे और ये 6 ज्यादा ले गया, यानी ये 32 तो ले गया, 6 ज्यादा ले गया, यानी 3 इनसे ले गया होगा और 3 इनसे ले गया होगा, यानी यहाँ क्या बचा होगा 29 और 29, और यही तो आपसे पूछ रहा था क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ आया? नहीं तो आप क्या करो, एक तरफ गुणा करके चालू हो जाओ कटाक से, कैसे कटाक से। अगला क्वेश्चन नंबर देख ले कौन सा, फिर आपकी स्क्रीन में गिरेगा, ऐसा गिर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन में ये गिरा, गिरा कि नहीं गिरा, तो कैसे गिरेगा, बंद से गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। 19 संख्या का औसत 8.5 है, यदि गलती से 63 को 25 लिख दिया। भाई देखो 19 संख्या का औसत कितना था भैया 8.5 था, गलती से 63 को गलती से 25 लिख दिया, 63 को लिखना चाहिए था 25 लिख दिया गया, कितना कम ले लिया गया भैया, माइनस कर दो, 25 8 33 38 कम ले लिया गया भैया, 38 कम ले लिया गया कि नहीं ले लिया गया। अब बवाल क्या है, बवाल तो ये है, क्या कह रहा है सही औसत ज्ञात करो, यानी 38 ले लिया गया था,
38 कम लिया गया, यानी कि 38 2 19 लोग थे, बाहर दो यानी दो और ज्यादा दे दो इन्हें, यानी 8.5 तो कितना हो गया, 10.5 हमारा क्या हो गया आंसर। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं शायद, नहीं लिखे है ना, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो, पर याद रखिए 10.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 26 कह रहा है, याद रखिए कठिन क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होता है। आपको पढ़ना वो चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, फालतू का हाई फाई नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को, कि कठिन कठिन क्वेश्चन कराओ तो बहुत सिलेक्शन होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। भाई यही सब क्वेश्चन तो आ रहे, सारे तो लिखे हुए नीचे, कौन सी डेट को कब कैसा कौन सा क्वेश्चन आया है। एक काम करते हैं, चलिए आज ये तय रखते हैं, बाद में मिलते हैं कल, ठीक है। और इसके अलावा कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। किसी भी देखिए टाइपिंग एरर, जब एसएससी पेपर बनाई तब भी एरर आ जाती है, हम तो मान लीजिए एक छोटे से तुच्छ से वो कह सकते हैं शिक्षक है ना, तो बाद में एरर किसी से भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। बाद में चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ठीक, धन्यवाद।